अब मैं आपको 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं हिंदी में आपको रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा सबसे पहले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस। ये पहली चीज समझ गया, रेडियस बोल रहा है। वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री। आप ये दिमाग में रख लेना, जब भी 60 डिग्री का आपका कोण बनाता है तो हमेशा वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको उसमें फॉर्मूला लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसमें बोला ज्ञात का नंबर 1 पे निकालना चाप की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी। सेकंड पे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया निकालना है। उसके बाद लास्ट में बोला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना, मतलब जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, जीवा का मतलब क्या होता है, कोण, जो आपको सेंटर पॉइंट से कभी टच नहीं करेगी, और वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का आपका कोण बना रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा मैं आपको इंग्लिश में एक बार रीड कर देना। इंग्लिश में क्या लिखा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द, फर्स्ट निकालना था लेंथ ऑफ आर्क, मतलब लेंथ निकालनी है इसमें। फिर सेकंड निकालना एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, थर्ड निकालना एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, इसके द्वारा आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या जो गिवन है वो लिख देंगे, मतलब दिया है हमें। गिवन डेट मतलब क्या होता है, दिया है। ठीक है, दिया है में आपको याद रखना रेडियस, रेडियस मतलब क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होती है आर, आर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, कोण मतलब होता है थीटा डिग्री, ये कितना दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना नंबर 1 पे आपको क्या निकालने को बोला, नंबर 1। ठीक है, चाप की लंबाई। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको थीटा कितना दिया, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन, पाई की क्या रखोगे आप, 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया 21। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद जिससे जो कट रहा है उसको अपन कैंसिल कर दें। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या होना, 6/36 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या आ रहा है 1/6 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ठीक है, अब किससे क्या कट रहा है देखो आप, तो ये 7 से 21 कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो उसके बाद क्या बचा, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, फिर 3 से 6 काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर क्या बचा 1/2 इंटू 3। ठीक है, ये वाला 2, सॉरी ये बचा 2 इंटू 22, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर कितना 22 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर याद रखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, लास्ट में क्या बचा 22, ये आपका फाइनल आंसर पहले वाले का। इसके बाद याद रखना, अब बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, क्या निकालना आपको, चाप द्वारा, ठीक है, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम बाय द
ठीक है, ये लिखा हुआ। अब क्या फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, एरिया का क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा का मान कितना आपको पता है, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया, 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो 21 को 2 बार लिखेंगे, पहले 0 से 0 काटो, ये 0 से ये 0, तो क्या बचा 6/36 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। फिर क्या हो रहा है, ये 6 बन जा, 6 6 जा 36, तो क्या आया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। उसके बाद देखो बेटा और कट रहा है, क्या कट रहा है, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। फिर क्या बचा आपके पास 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। उसके बाद 3 से ये दोनों कट जाएंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा 1/2 इंटू 22 इंटू 21। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो क्या बचा 11 इंटू 21। तो फाइनल आंसर बेटा आपका इन दोनों का इंटू कर दो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकलेगा अपने सेकंड वाले का आंसर। इसके बाद याद रखना बेटा, अब बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में याद रखना है क्या निकालना अपन को, एरिया ऑफ द, ठीक है, सेगमेंट फ्रॉम वाई द करस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, कोड से आपको निकालना है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि अपन डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ आपको। ये बना अपना एक वृत्त, ठीक है, ये बना अपना क्या, एक वृत्त बना। अब इसमें ये बोलता है ये अपना सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर से ना होते जाए, ये क्या कहलाती है आपकी जीवा कहलाती है। ठीक है, मतलब कोड। उसके बाद यहाँ से आपको एक एंगल बनाना, जो आपका जो डायग्राम बन रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, याद रखना। तो सारे जब भी आपको 60 डिग्री का बनता है तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज आपको लगाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको याद रखिए नंबरिंग करना, ये 0, इसको O दे दो, A, और ये हो जाएगा B। अब आपको ये पता रेडियस कितनी दी आपको, 21 सेंटीमीटर, ये R हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्या होता है आपका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, अब अपन ने क्या करा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपना कितना आया था, 231 निकाल लिया था। ठीक है, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मतलब होती भुजा, तो इसकी साइड ये कहलाएगी, याद रखना, ये कहलाती है आपकी भुजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइड या भुजा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिख दी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है,
तो क्या होगा 231 माइनस √3 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो √3 का √3 लिखेंगे, √3/4 इंटू साइड जो दी है, याद रखना साइड कितनी आएगी आपकी 21 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, क्या हो जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते, वैसे कट तो कोई सा ही नहीं रहा, तो क्या आएगा 231 माइनस √3/4। इन दोनों का आप इन दोनों का इंटू करोगे तो आएगा 441। ठीक है, या इसको बेटा और करके अपन क्या लिख सकते हैं, 231 माइनस 441 √3/4, और यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है।